आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। उदाहरण के लिए हम कक्षा 8 के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 8 तक के मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाएंगे। और यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है। प्रश्न बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों। कुल प्रश्नों में 20% ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। यह आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक न हो ताकि बच्चे उसे आसानी से कर सकें। भाषा में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। अब हम अपने परीक्षण पर ध्यान रखेंगे। आरंभिक परीक्षण करने से पूर्व हम जो प्रपत्र तैयार किए हैं वो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, 5 प्रश्न सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ होंगे। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के लिए 25 प्रश्न होंगे। इसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ होंगे। और प्रश्नों की संख्या आप अपने अनुसार कम भी कर सकते हैं। प्रश्न पत्र का की आप पहले से ही तैयार करके रखेंगे तथा प्रश्न पत्र के दौरान आप बच्चों का परीक्षण करेंगे तथा उन्हें ये इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि यह कोई वार्षिक परीक्षा से इसका कोई संबंध है। इसके बाद हमें उत्तरों के लिए 0, 1, 2, 3 अंक प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं कि जिन प्रश्नों में 3 अंक मिले हैं उसका अर्थ है कि बच्चे में वह लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। जिनमें 1 या 2 अंक मिले हैं वह उसे आरंभिक आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है, और जिसमें 0 अंक मिले हैं वह उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिन लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं उस पर बच्चों के साथ शिक्षकों को और कार्य और सहयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ एक तालिका बनी हुई है। 2 विषय हैं, हिंदी और गणित, और विभिन्न बच्चों जैसे राजेश, सरिता, अशफाक, पूजा, दीपा का ये तालिका देख करके इस बात को आप समझ सकते हैं। अब हमें जो परीक्षण हुआ है इस हिसाब से हमें कक्षा को 3 समूह में बांटना है। समूह ए, बी, सी, समूह ए, समूह बी और समूह सी। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी हम इसे 3 समूह में विभाजित करेंगे, समूह ए, समूह बी, समूह सी। समूह ए में आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउट में 2 या 3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह ए में भी सम्मिलित किया जाएगा। समूह बी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउट में 1 अंक प्राप्त करते हुए 3, 4, 5 के होंगे उन्हें समूह बी में करेंगे। ऐसे सी में जो 0 अंक प्राप्त किए हैं उन्हें समूह सी में रखेंगे। उसी तरीके से हम उच्च प्राथमिक विद्यालय में समूह ए और 3 विषयों में विभाजित कर देंगे। अब हमें यहाँ पे विशेष एक बातों का ध्यान रखना होगा कि 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में सी तथा बी समूह के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नति करते जाएंगे। यह प्रक्रिया प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर लागू होगी।
ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। यहाँ आप देखते हैं कि जिस हिसाब से बच्चा लर्निंग आउटकम प्राप्त करता जा रहा है उस हिसाब से उसकी प्रवृत्ति हर माह बढ़ती चली जा रही है। बच्चे ने 3 अंक प्राप्त किए हैं, सही का निशान लगाते हुए उस माह को, उस वर्ष को अंकित कर लें और अपने ने यह जांचा होगा कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। अब हम इसके अंतिम बिंदु आधार शिविर एवं ध्यानाकर्षण शिविर पर जाते हैं। लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगकर कार्य किए जाएंगे। इसे ही हम ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं। इसमें हम एक समय तालिका बनाएंगे। इस समय तालिका के विषय में मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए आपके सामने समय तालिका है। इसमें हम अपने विषय को अलग अलग भागों में विभाजित कर लेंगे। जैसे इसमें 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हमारा परिवेश पर कार्य किया जाएगा और प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अवश्य किया जाएगा। 50 दिनों में विभाजित करके एक सूची बना लेंगे। और यह भी ध्यान रहे कि एक समान कक्षा शिक्षण नहीं है। इसके लिए शैक्षिक नवाचारी गतिविधियों पर अधिकाधिक प्रयोग करना होगा ताकि बच्चे रुचि के साथ कक्षा शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। अब शैक्षिक सत्र के दौरान सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इस प्रकार के आकलन शिक्षक को यह पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं या फिर किन चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं। इससे उन्हें अपने शिक्षण की तकनीकों में सुधार या फेरबदल के लिए मदद मिलती है। इसे सीखने के लिए आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। आगे हम उन रणनीतियों और तरीकों पर चर्चा करेंगे जो ऐसी परिस्थितियों में एक शिक्षक को अपनाना चाहिए। यह मुख्यतः एक शिक्षक को बच्चों के सीख स्तर में अंतर को कम करने तथा उसके कक्षानुरूप स्तर में लाने में सहायक होगा। तो अगली वीडियो में हम आपको ध्यानाकर्षण के भाग 3 के विषय में बताएंगे। कैसा लगा आपको यह वीडियो? आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तथा अपने प्रश्न और सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।